आज 23 अप्रैल 2026 की बड़ी और ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं, जहां आपको मिलेंगी देश दुनिया की सबसे अहम अपडेट्स बिल्कुल आसान और दमदार अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको रोज मिलती रहे। और आज का जी के सवाल है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ए. यमुना एक्सप्रेसवे, बी. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सी. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, डी. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सही जवाब कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वालों में से कुछ को मिलेगा खास शाउट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली और उत्तराखंड के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। एक्सप्रेसवे के बनने से जहां पहले 6-7 घंटे का समय लगता था, वहीं अब यह सफर लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। इससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लगातार हो रही बैठकों और अंदरूनी चर्चाओं ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। खबरों के मुताबिक सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे नई सरकार के गठन की संभावनाएं बन रही हैं। राजनीतिक दलों के बीच गठजोड़ और रणनीति को लेकर चर्चाएं जारी हैं और आने वाले दिनों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में मजदूरी बढ़ाने का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जिससे लाखों मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा। यह निर्णय श्रमिक संगठनों के विरोध और मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा में कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। नोएडा में हजारों कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हालात थोड़े तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि स्थिति को जल्दी ही नियंत्रित कर लिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में हीटवेव और मौसम का अलर्ट। देश भर में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में हीटवेव और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह शुभ मुहूर्त में खोल दिए गए और इसी के साथ 4 धाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। वैसे यह यात्रा धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसका असर वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञ इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान समेत कई राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है और देश के कई राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं।
राजनीतिक दल लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, जिससे माहौल काफी गर्म हो गया है। बड़े नेताओं के दौरे और भाषणों ने राजनीति को और तेज कर दिया है। जनता को लुभाने के लिए विभिन्न वादे और घोषणाएं भी की जा रही हैं, जिससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिला आरक्षण पर बड़ी बैठक होने जा रही है। महिला आरक्षण कानून को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें इस कानून में संभावित बदलावों पर विचार किया जाएगा। यह मुद्दा लंबे समय से राजनीति का केंद्र रहा है और अब एक बार फिर यह सुर्खियों में है। अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो इसका असर देश की राजनीति पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इस समय खास फोकस है। केंद्र सरकार देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर लगातार काम कर रही है। एक्सप्रेसवे, हाईवे और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि इन प्रोजेक्ट से देश की आर्थिक विकास दर को भी मजबूती मिलेगी और भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।